हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th की आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जिसमें से हमने विशेषकर 3 सब्जेक्ट्स को अभी कवर किया है, जो है सोशल साइंस और आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक, साथ ही जो आगे बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम बहुत जल्द कवर करेंगे। और इसी के साथ 9th क्लास के जो बच्चे परेशान हो रहे थे उन लोगों के लिए आज गुड न्यूज़ है कि आपकी 9th क्लास की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। तो ये क्लासेस, सबसे पहली क्लास हमारी होगी हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कशन के साथ। तो आपको अंत तक बना रहना है और जानना है कि आपके हिंदी के सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, तो कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, कितने नंबर का आपको उसमें कितने अंक लाने होंगे, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। ठीक, और कॉपी कैसे लिखते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। तो अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली हमारी क्लासेस मिलती रहें। और अगर आप पहले भी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चेक कर लें कि सब्सक्राइब है या फिर हट गया। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि विषय संरचना क्या होती है। ठीक है, देखिए हिंदी विषय को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। और नॉर्मल सी बात है कि 3 भाग होते हैं हमारे पास। तीन इन जो पेपर है वो 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक, पहला भाग कौन सा होता है? गद्य खंड, दूसरा पद्य खंड और तीसरा होता है संस्कृत खंड। ठीक, तो जिसमें संस्कृत खंड में व्याकरण और एकांकी उसी में ऐड की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम गद्य खंड भी पढ़ाएंगे, पद्य खंड भी पढ़ाएंगे और पूरा जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, इस जो आधार बैच है ये फाउंडेशन बैच है आपके लिए। ठीक, तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तैयारी आपकी एकदम अच्छे से करवाई जाएगी, पूरा फुल कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो प्रश्न पत्र विभाजन देख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न पत्र भाई कैसे विभाजित विभाजित होता है, कैसे क्या मतलब होता है। तो 100 अंक का आपका पेपर आता है। ठीक है, 100 अंक का पेपर होगा आपका, जिसमें से का वर्ग होता है, जैसे 3 भागों में होता है, का खा गा घा ऐसे होता है कई भागों में। ठीक है, तो मैन तो 3 भागों में होगा। तो पहला भाग जो होगा का खंड, का क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एमसीक्यू आधारित रहते हैं। जैसे इसमें टिक लगाना होगा, उसी में आपके ऐड रहेंगे, जैसे खाली स्थान है, मैच द कॉलम है, ये सब आपके उसी में ऐड रहेंगे। तो ये 20 अंक का रहेगा। ठीक, और इसमें क्या रहेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, व्याकरण से आधारित प्रश्न रहेंगे और अध्याय में जैसे आपकी कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन सी पोयम, कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन से गद्य हैं, कौन कौन से पद हैं, इन सब से सम एकदम बना वो करके इकट्ठा करके इन सब से एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न ऐसे दिया जाएगा। ये हम आपको बताएंगे और इसी के साथ हम आपको देंगे सैंपल पेपर, वो भी एकदम फ्री में। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको चैनल में ही सैंपल पेपर का अनाउंस किया जाएगा। ठीक, उससे आपको बहुत सरलता हो जाएगी पेपर लिखने में। ठीक है, आगे चलते हैं। और खा वर्ग क्या होता है? तो खा में रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न, 50 अंक के होते हैं। जैसे गद्य खंड से, पद्य खंड से संस्कृत पर आधारित दीर्घ उत्तर प्रश्न, जैसे आपकी किताबें हैं, ठीक है, कोई कहानी है, उस कहानी के जो प्रश्न दिए जाते हैं, वो प्रश्न कौन कौन से प्रश्न रहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे आपको, इस चैनल में ही दिए जाएंगे। पद्य खंड में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब 50 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत एक भी नहीं है, सारे प्रश्न हम आपको देंगे और उन प्रश्नों के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर का होता है आपका आंतरिक मूल्यांकन। ठीक, आंतरिक मूल्यांकन क्या है भाई? तो ये 30 अंक आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। आपका जो विद्यालय होगा वो, उनमें से जो आपके टीचर होंगे वो आपके व्यवहार के हिसाब से, और जो आपको परियोजना कार्य देंगे उसके हिसाब से, और जो पेपर लेंगे मतलब जिसको वाइवा बोलते हैं उस हिसाब से, ऐसे करके 30 अंक आपको देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो गद्य खंड में हम देख लेते हैं कि अध्याय की सूची देखते हैं। ठीक है, गद्य खंड में हमको कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है ये हम देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहली कहानी आपकी बात, जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखी गई है
और ये स्मृति है दूसरे नंबर पे, श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। टेढ़े पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की है। मंत्र प्रेमचंद्र जी की है। शायद ये मंत्र नहीं मंत्री है, इसमें भी इसमें मिस्टेक हो सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लिल्लू महादेवी वर्मा। निष्क्रमण कर्म भूमि काका कालेलकर। तोता मैना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। इसमें जो अज्ञात है लेखक, नहीं मालूम है इसमें कौन से लेखक दिए गए हैं, या हो सकता है बताया गया होगा, नियम दिया गया होगा। ठीक, ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा, वो भी बुक हम पढ़वाएंगे। ठीक, आपको सारे जितनी भी कहानियां, जैसे ये बात है कहानी, इसमें कौन कौन सा मुख्य टॉपिक है, कौन कौन सा मेन टॉपिक है, जो आपको कहाँ से गद्य बनेगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, वो इस चैनल पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आगे कबीर। कबीर की कौन सी भाई साखी है? कबीर की साखी मीराबाई की पदावली है, रहीम के दोहा है, जयशंकर प्रसाद की पुकार है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वाणी है, मैथिली शरण गुप्त का दान, हरिवंश राय बच्चन के पथ की पहचान, रामधारी सिंह दिनकर की रोटी, और स्वाभिमान तथा पानी के फायदे और हानियां। ये आपका हो जाता है कवि का रचनाएं यानी पद्यखंड। ठीक, इसमें हम आपको सारे जितनी कविताएं हैं उनका अर्थ एकदम लाइन बाय लाइन अर्थ बताएंगे, और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हम जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं, तो ये पद्यखंड में ये भी हैं। नागार्जुन की खिचड़ी, विप्लव देख रहे हैं, सोहन लाल द्विवेदी की जय भारत, केदारनाथ अग्रवाल यह कैसा आदमी, शील हिमालय, रघुवीर सहाय ईश्वर की सहायता, विष्णु खरे मैं क्या गाऊं, और विश्व मंगला सिंह सुमन इस बार। ये आपकी पद्यखंड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं आप। तो संस्कृत खंड में भाई क्या है? संस्कृत खंड में है सबसे पहला देखिए वंदना है, पुरुषोत्तम राम है, सुभाषितानी है। सुभाषितानी श्लोक होते हैं दो, मतलब लगभग बहुत श्लोक होंगे, उन श्लोकों को याद करना होगा आपको। ठीक है, और इनको श्लोक को हम समझाएंगे बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा, तो वो याद हो जाता है। परमहंस रामकृष्ण तो कृष्ण गोपाल नंदन, सत्यमेव जयते और सिद्ध मंत्र। ये आपका संस्कृत खंड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एकांकी नाट्य खंड। ठीक है, एकांकी में क्या है? तो दीपदान राम कुमार वर्मा जी का, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्त जी का, व्यवधान शेर गोविंद दास जी का, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर, और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। ठीक, ये हो गई आपकी एकांकी। हम इस जो ये जो चैनल है इसमें आपके पेपर के पहले पहले तक, यानी आपका अगर पेपर मार्च में होता है या मई फरवरी मार्च में कभी भी पेपर हो रहा है, तो हम पेपर के पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा के रहेंगे, वो भी एकदम फ्री में। जिस बैच के लिए आपको 5,000 6,000 रुपए देना पड़ रहा है, वो बैच हम आपको एकदम मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ, मुफ्त में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारे चैनल से जो जुड़े बच्चे हैं, वो अच्छे नंबर ला के कल के दिन ये बोलें कि हमने भाई द स्टडी यात्रा से पढ़ाई की थी। ठीक, आगे चलते हैं व्याकरण खंड में। तो व्याकरण में क्या होगा कि उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, संधि समास रहेगा, अशुद्धियां सुधार रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, मुहावरे लोकोक्तियां रहेंगी, पत्र लेखन आवेदन पत्र रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका व्याकरण खंड। और देख लेते हैं, एक सेकेंड। व्याकरण खंड में ये सब जानकारियां आपको डिटेल में व्याकरण खंड पूरा बताया जाएगा। अब आपका काम बनता है कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। क्या आपको गद्य खंड पढ़ना है कि पद्य खंड पढ़ना है, कि आपको पहले क्या बोलते हैं इसको, व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, जो भी आप टॉपिक बोलेंगे, जो चीज आप बोलेंगे कि भाई हमको सर हमको ये पढ़ा दीजिए, तो हम उसी चीज की क्लास आपके कमेंट आने के बाद कर देंगे। और अगर कमेंट ज्यादा मात्रा में होती हो, तो जिस चीज की ज्यादा मात्रा में कमेंट होंगी, हम उसी चीज की क्लासेस शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे, जितनी ज्यादा कमेंट करके बताएंगे, उतनी जल्दी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक, अब मूल्यांकन योजना क्या होता है कि प्रथम मूल्यांकन पाठ आधारित अगस्त में 10 अंक का मिलता है, द्वितीय मूल्यांकन रचनात्मक होता है, दिसंबर में होता है, और 4 त्रैमासिक परीक्षण होता है मई दिसंबर में। ठीक है, ये आपका स्कूल का काम है। आगे चलते हैं, तो प्रश्न पत्र संरचना संक्षेप में देख लेते हैं। एमसीक्यू 20 अंक का, वर्णनात्मक 50 अंक का, आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात है कि आपको ये सब भाई हम बता तो दिए, सारा सिलेबस डिस्कशन कर दिए।
अब अगर बच्चों के मन में, अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, ये सारी चीजें हमको पढ़ाई कौन जाएगी, कहाँ से पढ़ाया जाएगा, स्कूल के भरोसे तो हम नहीं रह सकते हैं। ठीक, तो आपको स्कूल के भरोसे भी रहना है और हमारे भरोसे भी रहना है। हमारा जो द स्टडी यात्रा चैनल है, इसमें मुफ्त क्लासेस चलती हैं क्लास 9th की और 10th की, और BHU CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की 3 बैच हमारे फ्री चलते हैं, जिनमें से हम देते हैं आपको लाइव डाउट सेशंस, नोट्स देते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं, और डेली हमारे चैनल पर 6 बजे एक क्विज आता है। ठीक, और वो क्विज अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिन पे होता है, अलग अलग बैच का होता है। ठीक, तो आपको वो क्विज लगाना है, उसमें कमेंट करना रहता है। और हमारे जो 3 बैच हैं वो 3 फ्री बैच हैं, प्रगति बैच, आधार बैच और प्रयत्न 2.0 बैच। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपकी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा देनी है, और हमारे साथ जुड़ के अच्छे नंबर ला के बाद में ये बोलना है कि हमने द स्टडी यात्रा चैनल से पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक बात है। चलिए, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अब क्लासेस आपके ऊपर हैं, अगर आप कमेंट करके हमको बताते हैं कि हमको सर ये सिलेबस पहले पढ़ना, हमको ये चीज टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए, तो हम वो टॉपिक जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। धन्यवाद।